परवेज खड़क साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि ये सारी दुनिया जैसे बल्ला बल्ला कर दी फिर दी है। बल्ला तो मुजफ्फर हुआ था, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए बल्ला, हम अपने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। हमें इससे क्या बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में। मुझे ऑफर हुई थी बल्ले की, मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। नाज़रीन, जाहिर है ये कहने को तो परवेज खड़क साहब ने बात कर दी, पता नहीं वो किस उस वक्त मूड में होंगे। परवेज खड़क साहब, आपको पता है परवेज खड़क साहब है, वो किसी मौके के ऊपर कोई भी बात कर सकते हैं इस वक्त। लेकिन बल्ले की ऑफर उनको कोई आइन और पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान के जो इलेक्शन कवानीन है, उनके मुताबिक परवेज खड़क साहब को कोई बल्ला ऑफर नहीं कर सकता। अब किस हालत में थे, उनका रात को ख्वाब में उनको किसी ने बल्ले की ऑफर कर दी, किसी ने वैसे ही शुगलन ऑफर कर दी, या वैसे आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वहां से कोई ऑफर होगी। लेकिन जो कि क्लैरिफिकेशन बनती भी थी और इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही बरवक्त इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन इश्यू की, आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खड़क समेत किसी भी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की गई। तर्जमान इलेक्शन कमीशन साहब, दोबारा से जरा आपको ये बयान जो है परवेज खड़क साहब का सुना देते हैं ताकि इसमें कोई गलत फहमी न रह जाए। हमें इससे क्या बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में। मुझे ऑफर हुई थी बल्ले की, मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। कुछ समझ आई आपको हसन? ये नहीं, मेरी तो बात समझ से वाला तरह ये परवेज खड़क साहब हैं, और आपको पता है कि वो पहले से खासे नाराज थे। आपको याद होगा एक दफा मैंने आपको कहा था, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो मैंने उस टाइम भी कह दिया था कि परवेज खड़क साहब जो हैं वो कोई जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उससे ज्यादा खुश नहीं है। उस वक्त ये थे वजीर दिफा थे, तो बहुत से लोगों ने ट्वीट्स किए कि नहीं, परवेज खड़क जो है वो दरीना साथी है। जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा जी कि मेरा जीना मरना इमरान खान के साथ है। मैं बात करता हूं, अपना इख्तलाफ करता हूं, लेकिन मैं इमरान खान को नहीं छोड़ा। फिर इमरान खान साहब जो है वो जब गए तो फिर परवेज खड़क साहब उनके साथ रुके नहीं है। एक बात बड़ी सिंपल सी है, और थोड़ी सी एक उनका भी ग्रीवियंस जो है किसी हद तक राइट है, क्योंकि वो उनका मौकफ है कि केपी में उन्होंने परफॉर्म किया था। इस बेस के ऊपर 2018 की उनको हुकूमत मिली, और जब वो हुकूमत मिली तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन अभी एक और चीज है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, बेसिकली बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिस तरह हमारी कोर्ट्स एक आईनी इदारा है ना। तो इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक बात करते हुए भी इंसान को मोहतात होना चाहिए। तो ये कह देना कि मुझे ऑफर हुई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये मुनासिब नहीं था और इसी तरह मुनासिब नहीं। और दूसरी तरह मेरे ख्याल के मुताबिक कोर्ट्स को भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके मामलात के अंदर ज्यादा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, लेकिन ये जो आपका आर्गूमेंट है, एतजाज अहसन साहब पाकिस्तान के मंजे हुए एक कानूनदान है, उनके बकौल इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात कुछ हैं, लेकिन वो अदालत नहीं है। एनीवेज ये एक लीगल बहस है, इसके ऊपर फिर किसमें बात होगी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपका जो है आपकी को वाकफियत रही है परवेज खड़क साहब से कि नहीं? पहले ये बता देना। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक है। ये तो बड़ी खबर है, ये तो बड़ी खबर है। पहले पीपल्स पार्टी में रहे, उसके बाद शेरपाओ के साहब के साथ और ये और सारा जहां भी रहे हैं, मुझे उससे अच्छा नहीं चले ये बात अच्छी है, आप अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं चौधरी साहब। अब ये बताइएगा कि ये क्या तकलीफ है इस उम्र में झूठ बोलने की? नहीं चौधरी साहब, मैं बिल्कुल बंदे को कोट करने की दबंग अंदाज के अंदर सारी बात करनी चाहिए। आई टोल्ड यू मैनी टाइम, आधा मुल्क भी मेरे खिलाफ हो जाए तो मैं नहीं परवाह करता। मैंने डंके की चोट कहा है कि मेरा कमर जवेद बाजवा से जनरल, उन्होंने मुल्क की खिदमत की। आई एम फ्रेंड ऑफ हिम एंड आई एम विद हिम। जो करना जो कर लो। नहीं, जैसा बसी की कहना है, हसन यू भी कुछ कर सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो है परवेज खड़क साहब को ये ऑफर कहां से, मतलब कैसे उनको ख्वाब आया? सिकंदर सुल्तान राय साहब ने उनको कॉल की, वो कहते हैं मैंने कोई कॉल नहीं की। उल्टी खाबर साहब, जी आपकी प्रॉब्लम ये हो गई है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दुआ ने काम किया जी, आखिर इस बीमारी दिल ने काम तमाम किया। समथिंग लाइक दिस। चले आगे आपने जो किया है ना, अज तक तो बनया कुछ नहीं ਤੁਹਾਡਾ, तो बनना अगे भी कुछ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ अकल हथ मारो ਤੇ आवाम ਦੀ रॉयल्टीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के काम करो। आज ही एक बड़ा वकील है, बहुत बड़ा वकील है, उसका वालिद भी बहुत बड़ा वकील था, राजा अकरम, उसके बेटे सलमान अकरम। उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास आइन के तहत पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कोई इख्तियार है ही नहीं। ये किन चक्रों में पड़े हुए हैं?
وہ ادھر سے بچتے ہیں، آپ ادھر سے شروع کر دیتے ہیں، وہ ادھر سے شروع. ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی نامینیشن پیپرز کے اندر رکاوٹیں ڈالیں. پھر آپ جناب بہت بڑے خاور گھمنڈ صاحب، آپ سمجھتے سارے ملک کا ایک آپ کے اندر وہ ہے، کیا نام ہے، اچھا لگا ہوگا. ساری خبریں ہمارے پاس ہی آ رہی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ادھر ہی بیٹھا ہے. آج جو ہوتے ہوا پھر ہوں انی تو کرو نا، معاف کرنا. کعبہ کے منہ سے جاؤ گے غالب. کیا ہوا ہے ابھی تو سنا بھی نہیں ان کو. ابھی تو آگے بڑھے بات آج جا یہ کے ہے، ابھی وہ تو خاتون کے دوسرا ساتھ جس جو کو کیا ہے، صحافیوں کے ساتھ جو کیا ہے ڈی جی خواہ میں، کل کہہ رہی جو کچھ نہیں ہو رہا. اس کے اوپر لاہور میں مزید انفارمیشن اکٹھی کریں گے. کمرے سے کل کریں گے اس کے اوپر اوپر سے story. لوگوں کے کاغذ اور پولیس والے لے کے بھاگ رہے ہیں.